यार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में इलेक्टिव कोर्स। ठीक है, इलेक्टिव कोर्स में आ जाता है 3रे नंबर पर, जो कि है लैंडस्केपिंग। ठीक है, तो ये जो है आज का पहला वीडियो है और आज की वीडियो में जो है 120 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, 120 नहीं, सॉरी 130 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, 130 प्लस क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन 200 क्वेश्चन नहीं है, 130 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा या कोई आंसर की डालूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलेगा वो होगा 50 नंबर का। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और जिसमें आप लोगों को 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 50 क्वेश्चनों के आपको आंसर देने होंगे। और ये जो है 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है। ठीक है, और ज़्यादा देर नहीं लूँगा और वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों ने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ सकें। तो इसमें जो है सबसे पहला भाग आ जाता है हमारा कि बागवानी के सिद्धांत, शैलियाँ और घटक से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि लैंडस्केपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो लैंडस्केपिंग का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि किसी स्थान की प्राकृतिक सुंदरता और उपयोगिता को बढ़ाना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक उद्यान शैली का उदाहरण है। तो इसमें से जो है कौन सा जो है औपचारिक उद्यान शैली का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, हो जाएगा सी वाला, मुगल गार्डन है। क्या है? मुगल गार्डन है। और इसमें जो है नोट में बताया गया है कि औपचारिक बागानों में समरूपता और ज्योमेतीय आकार मुख्य होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि जापानी उद्यान किस प्रकार की शैली के अंतर्गत आता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, अनौपचारिक होता है। कैसा होता है? अनौपचारिक होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि उद्यान में अक्ष का क्या अर्थ है। उद्यान में अक्ष का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, एक केंद्रीय काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर डिज़ाइन बनाया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फोकल पॉइंट का मुख्य कार्य क्या है। फोकल पॉइंट का जो है मुख्य कार्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, दर्शकों के ध्यान को किसी विशेष सुंदर केंद्र बिंदु की ओर आकर्षित करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे बगीचे का हृदय या कैनवास कहा जाता है। कैनवास कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, हो जाएगा बी वाला, लॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉन को कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि रॉकरी या रॉक गार्डन बनाने के लिए किन पौधों की प्राथमिकता दी जाती है। किन पौधों को जो है प्राथमिकता दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, कैक्टस और सेकुलेंटस को। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि उद्यान में पानी के घटकों जैसे फव्वारे या तालाब का उपयोग किस सिद्धांत के तहत किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, गति और ध्वनि के आधार पर जो है किया जाता है। फिर आता है अगला भाग हमारा, तो इस भाग में साथियों पूछा गया है कि लॉन निर्माण और रखरखाव, इससे संबंधित जो है क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि लॉन लगाने की सबसे तेज़ और सबसे महंगी विधि कौन सी है। सबसे तेज़ और सबसे महंगी विधि कौन सी है। तो ये कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, टर्फिंग या डबिंग। ठीक है, टर्फिंग या डबिंग। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि सामान्यतः धूप वाले स्थानों में लॉन के लिए सबसे लोकप्रिय घास कौन सी है। तो सबसे लोकप्रिय घास कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, बरमूडा घास या दोब घास हो जाएगा। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि छायादार क्षेत्रों के लिए उपयुक्त लॉन घास कौन सी है। तो उपयुक्त लॉन घास कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सेंट अगस्टीन घास या पोआ एनुआ। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि लॉन में स्कैल्पिंग का क्या अर्थ है। स्कैल्पिंग का जो है क्या अर्थ है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, घास को बहुत अधिक नीचा छोटा काट देना जिससे मिट्टी या जड़ें दिखने लगें। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि आधुनिक बागवानी से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि वर्टिकल गार्डनिंग का मुख्य लाभ क्या है।
तो वर्टिकल गार्डनिंग का जो है मुख्य लाभ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सीमित शहरी स्थानों में दीवारों का उपयोग कर हरियाली बढ़ाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि छत पर की जाने वाली बागवानी को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, टेरेस गार्डनिंग कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि टेरेस गार्डनिंग के लिए मिट्टी के मिश्रण की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए, तो मिट्टी के मिश्रण की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, हल्की और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि बायो एस्थेटिक प्लानिंग का क्या अर्थ है, तो बायो एस्थेटिक प्लानिंग का जो है क्या अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, मानव पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए वनस्पतियों का योजनाबद्ध रोपण। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारा इसमें पूछा गया है कि पादप सामग्री और प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि बोनसाई कला की शुरुआत मूल रूप से किस देश में हुई थी जिसे बाद में जापान ने लोकप्रिय बनाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, चीन या चाइना पेजिंग के रूप में। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि बोनसाई में पौधों को छोटा बौना रखने के लिए कौन सी क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, नियमित रूप से जड़ों और शाखाओं की छटाई। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि लैंडस्केपिंग डिज़ाइनिंग में CAD का पूर्ण रूप क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों के पास किस प्रकार के पेड़ लगाने चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, प्रदूषण सहने वाले घने और कम रख रखाव वाले पौधे। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा इसमें पूछा गया है कि लताएं और बेलें। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लता अपनी सुंदर नारंगी लाल रंग की फूलों की घंटी के लिए जानी जाती है और सर्दियों में खिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों वो हो जाएगा बी वाला, फ्लेम वाइन या पायरोस्टेजिया वेनुस्टा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि बोगनवेलिया को बगीचे में मुख्य रूप से किस उद्देश्य से लगाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, इसकी रंगीन पत्तियों और कठोर प्रकृति के कारण दीवारों या बाड़ को सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि ऐसी लताएं जो बिना किसी सहारे के सीधे दीवारों पर अपनी जड़ों की मदद से चढ़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, रूट क्लाइंस वर्ष जैसे IVY। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि रेलवे क्रीपर का उपयोग लैंडस्केपिंग में क्यों लोकप्रिय है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, या बहुत तेज़ी से फैलती है और रेलवे ढलानों या बाढ़ को जल्दी से ढक देती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारा इसमें पूछा गया है कि कैकेट्स और सेकुलेंट्स से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि कैकेट्स पौधों में पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, तो किस रूप में जो है पौधों में पत्तियां जो है रूपांतरित हो जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, कांटों में हो जाती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा और इसमें जो है नोट में बताया गया है कि यह रेगिस्तानी पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के नुकसान को रोकने के लिए होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि सेकुलेंटस पौधों की मुख्य विशेषता क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, इनके तने या पत्तियां मांसल होती हैं जो पानी का संचयन करती हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा और औषधीय शकुलेंट है जिसका उपयोग लैंडस्केपिंग और त्वचा देखभाल दोनों में होता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, एलोवेरा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि कैक्टस हाउस या रॉकरी के लिए मिट्टी तैयार करते समय किस घटक की मात्रा अधिक रखी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, बालू या रेत की जो है मात्रा अधिक रखी जाती है। फिर आ जाता है अगला भाग हमारे इसमें पूछा गया है कि गमले के पौधे और इंडोर बागवानी से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि इंडोर वातावरण, कम रोशनी और AC में जीवित रहने के लिए सबसे कठोर और लोकप्रिय पौधा कौन सा है जिसे स्नेक प्लांट भी कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, सेंसेवेरिया।
फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि गमले के पौधों में रूट बाउंड होने का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पूछेगा बी वाला, जड़ों का गमले की पूरी मिट्टी में फैल जाना और बढ़ने के लिए जगह ना बचना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि गमले के पौधे की मिट्टी को समय समय पर ऊपर नीचे करने या ढीला करने का मुख्य लाभ क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा जड़ों तक हवा का संचार सुधारना होता है। ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हवा को शुद्ध करने और इंडोर सजावट के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त सभी। इसमें आ जाता है मनी प्लांट या पोथोस, और बी वाला हो जाता है पीस लिली, और सी वाला हो जाता है स्पाइडर प्लांट। तो उपयुक्त सभी जो है राइट हो जाएगा। फिर आ जाता है अगला भाग हमारे, इसमें पूछा गया है कि सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण से संबंधित जो है क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि अस्पतालों के बगीचों में किस प्रकार के पौधों को लगाने से सख्त परहेज करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, कि अत्यधिक महक वाले और एलर्जी पैदा करने वाले परागण वाले पौधे। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि उद्योगों और कारखानों के आसपास लैंडस्केपिंग करते समय ग्रीन बेल्ट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसमें जो है ग्रीन बेल्ट का मुख्य कार्य क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ध्वनि और वायु प्रदूषण को अवशोषित करना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि राजमार्गों के डिवाइडर के बीच में झाड़ियों जैसे नेरियम या कनेर क्यों लगाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा डी वाला, बी और सी जो है दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो इसमें आ जाता है रात में सामने से आने वाले वाहनों की हेडलाइट की चकाचौंध को रोकने के लिए, और सी वाला हो जाता है जानवरों को सड़क पार करने से रोकने के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बच्चों के खेल के मैदानों में किस प्रकार के पौधे लगाने से बचना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, कांटेदार और जहरीले पौधे जैसे कैक्टस या धतूरा। ठीक है। तो इसमें आ जाता है, नोट में आ जाता है इसमें कैनपी मैनेजमेंट, प्रवर्धन तकनीकों और वार्षिक फूलों पर आधारित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है नीचे दिए गए हैं। ठीक है। तो इसमें कैनोपी मैनेजमेंट और वास्तुकला से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि लैंडस्केपिंग में कैनपी मैनेजमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, प्रकाश के प्रवेश, हवा के संचार और पौधे के आकार को संतुलित करना। फिर आता है इसका जो है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि झाड़ियों या पेड़ों को विभिन्न ज्यामितीय आकार जैसे पक्षी, जानवर या गुंबद में काटने की कला को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, टोपियरी कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि पोलार्डिंग नामक छटाई की तकनीक में क्या किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, पेड़ की ऊपरी शाखाओं को एक निश्चित ऊंचाई से नियमित रूप से काटा जाता है ताकि घनी नई शाखाएं आएँ। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बगीचे में किसी रास्ते के किनारे समान ऊंचाई और चौड़ाई में कटी हुई झाड़ियों की कतार को क्या कहते हैं। तो इस कतार को जो है क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा हेज या बाड़ कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है प्रवर्धन तकनीकें। तो प्रवर्धन तकनीकों से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला आ जाता है कि बोगनवेलिया और कई सजावटी झाड़ियों के व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए सबसे आम विधि कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, स्टेम कटिंग या तना कलम। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कटिंग कलम लगाते समय जड़ों के तेज़ी से निकलने को बढ़ावा देने के लिए किस पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड या ऑक्सिन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एयर लेयरिंग या गुट्टी बांधना प्रवर्धन विधि मुख्य रूप से किन पौधों के लिए उपयुक्त है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, ऊन, कड़े या काष्ठ पौधों के लिए जिनकी कलम आसानी से जड़ नहीं पकड़ पाती है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि घास के मैदान को जल्दी स्थापित करने के लिए डबिंग विधि में क्या किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, घास के छोटे छोटे टुकड़ों को निश्चित दूरी पर मिट्टी में खोदा या रोपा जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वार्षिक पौधों और उनका रोपण
ठीक है। तो इनसे संबंधित पहला क्वेश्चन आ जाता है कि वार्षिक पौधे किन्हें कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, जो पौधे अपना जीवन चक्र उगना, फूलना और मरना एक ही मौसम या वर्ष में पूरा कर लेते हैं, उन्हीं को कहा जाता है वार्षिक पौधे। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल भारत में सर्दियों का एक बेहद लोकप्रिय वार्षिक फूल है। फिर तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, पेटूनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेटूनिया हो जाएगा। फिर आता है तो इसका जो है नोट आ जाता है कि पेटूनिया, पेनजी और फ्लक्स सर्दियों के प्रमुख आकर्षक फूल हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका एक और क्वेश्चन जो है तैयार हो गया है कि प्रमुख आकर्षक, सर्दियों के प्रमुख आकर्षक फूल कौन से हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को जो है पता चल गया है। तो उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि पिचिंग की प्रक्रिया वार्षिक फूलों में क्यों की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, शीर्ष कली को हटाकर पार्श्व शाखाओं और अधिक फूलों को बढ़ावा देने के लिए। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लैंडस्केपिंग में हर्बेशियम बॉर्डर का क्या मतलब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, पृष्ठभूमि या रास्तों के किनारे विभिन्न ऊंचाई वाले 12 और वार्षिक फूलों की एक मिश्रित पट्टी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। इसका जो है आप लोग जो है नोट पढ़ सकते हैं कि वाटर गार्डन, पुल और रास्ते, फन और पाम पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो इनसे संबंधित जो है बहुविकल्पी प्रश्न नीचे है। तो इसमें जो है इस भाग में बताया गया है वाटर गार्डन और जलीय पौधों से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर गार्डन के लिए जलीय पौधों की रानी किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कमल को कहा जाता है जलीय रानी। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि वाटर गार्डन में ऑक्सीजन देने वाले पौधों का मुख्य कार्य क्या है। तो पौधों का जो है मुख्य कार्य क्या है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पानी के भीतर ऑक्सीजन छोड़कर शैवाल या काई विकास को रोकना और पानी को साफ रखना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तैरने वाला जलीय पौधा है जिसे छोटे तालाबों सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा वाटर लेट्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर लेट्यूस हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि पुल, रास्ते और निर्मित संरचना से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जापानी उद्यानों में बने अर्धगोलाकार या धनुषाकार पुलों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? मून ब्रिज कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि बगीचे के रास्तों में स्टेपिंग स्टोन्स का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथ में हो जाएगा बी वाला, लॉन या प्राकृतिक लुक को नुकसान पहुंचाए बिना पैदल चलने के लिए पत्थरों का गैप वाला रास्ता बनाना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि लैंडस्केपिंग में गैर सजीव घटकों जैसे पत्थर, कंक्रीट, ईंट, लकड़ी के काम और रास्तों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। तो इसको जो है क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, हार्ड स्केप कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, फर्न और पाम से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि फर्न पौधों की मुख्य विशेषता क्या है जो उन्हें अन्य सामान्य बगीचे पौधों से अलग करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, हो जाएगा बी वाला, इनमें फूल और बीज नहीं होते हैं, ये बीजाणुओं द्वारा प्रवर्धित होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बगीचे के उन कोनों में जहां सीधी धूप नहीं आती है, हरियाली के लिए किस पौधे समूह को प्राथमिकता दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, फर्न को। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाम अपनी सुंदर पंखें जैसी पत्तियों के लिए जाना जाता है और लैंडस्केपिंग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, चाइनीज फैन पाम। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बड़े विला टाउनशिप या सरकारी भवनों के मुख्य प्रवेश मार्ग के दोनों और कतार में लगाने के लिए सबसे राजसी और लोकप्रिय पाम कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, ए वाला, रॉयल पाम है। क्या है? रॉयल पाम है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि बोनसाई शैलियाँ और प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि बोनसाई की वह शैली जिसमें मुख्य तना बिल्कुल सीधा और ऊपर की ओर लंबवत होता है क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, चौकन कहलाती है। क्या कहलाती है? चौकन कहलाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि बोनसाई की केंगाई शैली की मुख्य पहचान क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला,
पौधे की शाखाएं और तना गमले के आधार या रिम से नीचे की ओर लटकते जैसे झरने की तरह। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बोनसाई कला में सारी और जिन तकनीक का क्या उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, तने या शाखाओं की छाल को हटाकर उन्हें मृत लकड़ी का रूप देना ताकि पौधे बहुत प्राचीन बूढ़ा दिखें। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बोनसाई के पौधों को मनचाहा आकार देने और शाखाओं को मोड़ने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, एल्यूमिनियम या तांबे के तार का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि बोनसाई के लिए किस प्रकार के बर्तनों या गमलों का सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, उथले और अच्छे जल निकासी वाले चीनी मिट्टी या टेराकोटा के बर्तन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है लैंडस्केपिंग में सीएडी एप्लीकेशन से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर में सीएडी सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बगीचे का सटीक 2D लेआउट, 3D रेंडरिंग और ब्लूप्रिंट डिजिटल रूप से तैयार करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पारंपरिक हाथ से बनाए गए नक्शों की तुलना में सीएडी उपयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, डिज़ाइन में आसानी से बदलाव, सटीक मापन और ग्राहकों को वर्चुअल वॉक थ्रू दिखाना संभव होता है। रहता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि लैंडस्केपिंग डिज़ाइन में प्रयुक्त होने वाले सबसे लोकप्रिय सीएडी सॉफ्टवेयर में से एक कौन सा है। तो इसमें से जो है एक कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, ऑटो सीएडी या ऑटो सीएडी लैंडस्केप। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सीएडी सॉफ्टवेयर में लेयर्स कमांड का क्या महत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, अलग अलग घटकों जैसे सिंचाई पाइपलाइन, पौधे, रास्ते, लाइटिंग को अलग अलग स्तरों पर व्यवस्थित और नियंत्रित करना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सीएडी में किसी निश्चित क्षेत्र के लिए आवश्यक पौधों की संख्या और हार्डस्केप सामग्री की गणना स्वचालित रूप से करने को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, क्वांटिटी टेक ऑफ या एस्टिमेशन कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि गार्डन एडोर्नमेंट्स और निर्मित संरचनाएं। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि परगोल का लैंडस्केपिंग में मुख्य रूप से क्या कार्य होता है। तो परगोल का जो है लैंडस्केपिंग में मुख्य कार्य क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथ ही हो जाएगा बी वाला, यह खंभों और आड़ी कड़ियों से बनी एक खुली ऊपरी संरचना है जो छायादार रास्तों या बैठने का स्थान प्रदान करती है और जिस पर लताएं चढ़ाई जाती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि बगीचे में सनडायल धूप घड़ी को मुख्य रूप से किस प्रकार के उद्यानों में और कहाँ स्थापित किया जाता है। तो इसको जो है कहाँ स्थापित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, औपचारिक उद्यानों के केंद्रीय भाग में जहाँ दिन भर सीधी धूप आती हो। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पक्षियों को आकर्षित करने और बगीचे में प्राकृतिक गतिशीलता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले सजावटी घटक को जो है क्या कहते हैं। तो इसको जो है क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वर्ड बाथ कहा जाता है या पक्षी स्नान कुंड कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बगीचे में खुली या अर्ध खुली छत वाली एक स्वतंत्र सुंदर बैठने की संरचना जो आमतौर पर चारों ओर से खुली होती है और जहां से पूरी बगीचे का दृश्य दिखाई देता है, तो उसको जो है क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, गजेबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गजेबो कहा जाता है। रहता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जापानी बागानों में प्रकाश व्यवस्था और आध्यात्मिक सुंदरता के लिए पत्थर से बने किन लैंपों का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, स्टोन लैंटर्न या इशिडोरो का उपयोग किया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बगीचे के प्रवेश द्वार पर या रास्तों के ऊपर बनी एक संकीर्ण धनुषाकार
संरचना जो आमतौर पर लताओं से ढकी होती है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, आर्च कहलाती। क्या कहलाती है? आर्च कहलाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि उद्यानों में मूर्तियों का उपयोग करते समय किस बात का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, मूर्ति का आकार और शैली बगीचे के समग्र विषय और पैमाने के अनुरूप होनी चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि गार्डन बेंच को बगीचे में कहाँ स्थापित करना चाहिए? सबसे आदर्श माना जाता है कि बगीचे में जहाँ पर स्थापित करनी चाहिए बेंच को, तो वह जो है स्थान सबसे आदर्श माना जाता है, कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, छायादार वृक्षों के नीचे किसी सुंदर दृश्य के सामने एकांत और आरामदायक स्थान पर स्थापित करना चाहिए। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है परीक्षा क्विज चेकलिस्ट आ जाती है। तो इसमें पहला आ जाता है कि बुनियादी सिद्धांत और शैलियाँ। तो इसमें आ जाता है कि लैंडस्केपिंग का महत्व और दायरा क्या है? तो सौंदर्य बोध और पर्यावरण सुधार और मानसिक शांति में इसका क्या योगदान है? फिर आता है बागवानी के सिद्धांत से संबंधित, तो अच्छ, समरूपता और संतुलन, अनुपात और फोकल पॉइंट की परिभाषाएं। फिर आता है गार्डन की शैलियाँ। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है? फॉर्मल क्या होता है? मुगल और फ्रेंच गार्डन, ज्यामितीय आकार, समरूपता, नहरें। फिर आता है अनौपचारिक इनफॉर्मल, जापानी और इंग्लिश गार्डन, प्राकृतिक लुक, विषमता प्राकृति की नकल। ठीक है, विषमता प्राकृति की नकल। फिर आता है आधुनिक शहरी बागवानी। तो इसमें आ जाता है टेरेस गार्डनिंग। तो छतों पर वजन प्रबंधन, वाटर प्रूफिंग और हल्के पोटिंग मिक्सचर, कोकोपीट, वर्मिक्यूलाइट का उपयोग। फिर आता है वर्टिकल गार्डनिंग, हरी दीवारें बनाने की तकनीक और सीमित स्थानों में इसका महत्व। फिर आता है बायो एस्थेटिक प्लानिंग। तो इसमें आ जाता है इसकी परिभाषा और शहरों औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट बनाने की आवश्यकता। फिर आता है विशिष्ट स्थानों की लैंडस्केपिंग। तो इसमें आ जाता है अस्पतालों, एलर्जी मुक्त पौधे, स्कूल, राजमार्गों, हेडलाइट चकाचौंध रोकने के लिए नेरियम और कारखानों, प्रदूषण शोषक पौधे के लिए पादप चयन। फिर आता है उद्यान के घटक। तो इसमें जो है साथियों ये चेकलिस्ट थी, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको भी। तो इसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, यहाँ पर आप लोग जो है छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि अभी जो है आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रह गए हैं। तो उद्यान के लिए घटक और सजावट। तो इसमें आ जाता है लॉन। तो लॉन में बताया गया है कि बगीचे का कैनवास इसे स्थापित करने की विधियाँ, शॉर्डिंग, टर्फिंग, डिवलिंग, सीडिंग और मुख्य घास जिसे दूब या बरमूडा घास कहा जाता है। फिर आता है हार्ड स्केप फीचर्स। तो इसमें आ जाता है वॉक पाथ, स्टेपिंग स्टोन्स, जापानी मून ब्रिज और कंक्रीट संरचनाएं। फिर आता है सजावटी वस्तुएं। तो इसमें आ जाता है परगोला, लताओं का ढांचा, गजेबो, बैठने का मंडप, आर्च, सनडायल, वर्ड वाथ और स्टोन लैंटर्न। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, रॉकरी और वाटर गार्डन। तो इसमें रहता है कैक्टस या सेकुलेंटस के लिए रॉक गार्डन और कमल वाटर लिली के लिए जल निकाय। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन की पादप सामग्री और प्रबंधन। तो इसमें आ जाता है पेड़ और झाड़ियाँ, लताएं और वार्षिक फूल, विशेष पौधे प्रवर्धन। तो आप लोग जो है इसको जब मैं PDF डाल दूँगा, इसको आप लोगों को जो है 29 तारीख को ही ये PDF प्राप्त हो जाएगी, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं क्वेश्चन ही देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव वाले जो भी हैं। तो फिलहाल रहे तो थोड़े ही गए थे, लेकिन वो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। परीक्षा के लिए अंतिम टिप्स जो है वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपने क्वेश्चनों को फिर से शुरू करते हैं। तो इसमें जो है बहुविकल्पी प्रश्नों में वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम जैसे दूब घास, कमल या बोगनवेलिया पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, वैज्ञानिक नामों पर विशेष ध्यान दें और बोगनवेलिया पर जो है विशेष ध्यान दें। फिर आता है अगला पॉइंट, यदि परीक्षा में कुछ संक्षिप्त उत्तर लिखने को आए तो फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल का अंतर तालिका बनाकर स्पष्ट कर देना। तो इसमें जो है वैसा लिखने को आएगा नहीं,
ऑब्जेक्टिव वाला है, तो ऑब्जेक्टिव वाले देख लेते हैं। तो इसमें जो है अगला भाग आ जाता है कि विशिष्ट उद्यान और बायो एस्थेटिक प्लानिंग। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है, दृष्टि बाधित लोगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए उद्यानों को क्या कहा जाता है, जहां स्पर्श और सुगंध वाले पौधों को प्राथमिकता दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, साथियों हो जाएगा बी वाला संवेदी उद्यान कहा जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि बायो एस्थेटिक क्लीनिंग शब्द को सबसे पहले भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये जो है किसको दिया जाता है, डॉक्टर MS रंधावा को दिया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि पेरी अर्बन लैंडस्केपिंग का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला शहर और ग्रामीण इलाकों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र, शहर के बाहरी इलाके का सुंदरीकरण। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि हवाई अड्डों के आसपास लैंडस्केपिंग करते समय किस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ऐसे पौधे लगाए जाएं जो पक्षियों को आकर्षित ना करें ताकि बर्ड हिट की घटनाएं ना हों और कम ऊंचाई वाले हों। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया अगला भाग हमारा, तो इसमें पूछा गया है लॉन घास और वैज्ञानिक नाम से संबंधित क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि बरमूडा घास या दूब घास का वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला जोयसिया जेपोनिका हो जाएगा, सॉरी बी वाला राइट हो जाएगा साइनोडोन डेक्टाइलोन हो जाएगा, साइनोडोन डेक्टाइलोन हो जाएगा। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि गोल्फ कोर्स के ग्रीन्स के लिए सबसे प्रीमियम और बारीक मखमली घास कौन सी मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला कोरियन घास या वेंट घास। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लॉन में डी थैचिंग की क्रिया का उद्देश्य क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हरी पत्तियों को मिट्टी के बीच जमा सूखी सड़ी गली पत्तियों और जड़ों की भूमि परत को हटाना। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि पौधों की वास्तुकला और रोपण योजनाएं। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि लैंडस्केपिंग में विस्टा का जो है क्या अर्थ होता है। तो विस्टा का जो है क्या अर्थ होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला दो कतारों के बीच से दिखने वाला एक दूरस्थ सुंदर और नियंत्रित दृश्य। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि श्रबरी का लैंडस्केपिंग डिज़ाइन में क्या मतलब है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला विभिन्न ऊंचाई और रंगों वाली झाड़ियों को एक समूह में इस तरह लगाना कि वे एक प्राकृतिक स्क्रीन या बैकग्राउंड बना लें। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बोनसाई की वह शैली जिसमें एक ही गमले में कई पेड़ इस तरह लगाए जाते हैं कि वे एक छोटे से जंगल का रूप ले लें क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ईशे उए कहलाता है, योसे उए कहलाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है किसी ऐतिहासिक इमारत के सामने लैंडस्केपिंग करते समय पौधों का चयन कैसे करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला पूरक पौधे जो इमारत की वास्तुकला को छिपाने के बजाय उसकी सुंदरता को और निखारें। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, तो इसके बारे में जो है नोट्स दिया गया है कि यहाँ आपके सिलेबस के अन्य महत्वपूर्ण हिस्से हैं, ठीक है, और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहले इसमें जो है भाग आ जाता है कि झाड़ियों और बारहमासी पौधों से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झाड़ी अपनी अत्यधिक सुगंध और रात में खिलने वाले सफ़ेद फूलों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला नाइट क्वीन या रात की रानी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बगीचे में एडिस और हैज़ में क्या मुख्य अंतर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हैज आमतौर पर लंबी 1 से 3 मीटर सुरक्षात्मक या विभाजक दीवार होती है, जबकि एज रास्तों के किनारे केवल 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची छोटी पट्टी होती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सदाबहार
को लैंडस्केपिंग में किस श्रेणी में रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, शाकीय, बारहमासी और कठोर भू आवरण में रखा जाता है। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि विशिष्ट कैक्टस और सेकुलेंटस से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि किस प्रसिद्ध कैक्टस को उसके गोलाकार आकार और कांटों की संरचना के कारण मदर्स इन लॉ कुशन कहा जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला कि गोल्डन वायरल कैक्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन वायरल कैक्टस कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि कैक्टस और शकुलेंटस पौधों में रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड सोखने और पानी बचाने के लिए कौन सा विशेष चयापचय मार्ग अपनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, कैम चक्र को अपनाया जाता है, CAM चक्र को अपनाया जाता है। फिर आ जाता है अगला भाग हमारे, इसमें पूछा गया है कि शहरी संस्थान, टाउनशिप और सार्वजनिक स्थल कौन से हैं? ठीक है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों के प्रदूषण को सहन करने और हवा साफ करने के लिए सबसे उपयुक्त पेड़ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त सभी। तो इसमें आ जाता है नीम, अशोक, पीपल। ठीक है, तीनों जो है सही हो जाएंगे, तो डी वाला राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि नदियों के किनारों और जल भराव वाले क्षेत्रों की लैंडस्केपिंग करते समय मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किस पेड़ का रोपण सबसे प्रभावी माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, विलो या सेलिक्स और बांस का उपयोग। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों की लैंडस्केपिंग में पौधों का चयन करते समय मुख्य प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, पौधे गैर विषाक्त हों और सुंदर रंगों वाले हों और बच्चों को प्रकृति से जोड़ने वाले हों। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि बोनसाई और लॉन का उन्नत प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि बोनसाई की उस प्रसिद्ध शैली को क्या कहते हैं जिसमें मुख्य तना हवा के तेज झोंके के कारण एक ही दिशा में झुका हुआ प्रतीत होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, फुकीनागाशी कहा जाता है, फुकीनागाशी कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि लोन की मिट्टी बहुत कठोर होने पर उसमें हवा और पानी के प्रवेश को सुधारने के लिए कटीले रोलर या औजार से छोटे छोटे छेद करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, एरेशन कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि बोनसाई पौधों की मिट्टी में जल भराव को रोकने के लिए जापान में प्रयुक्त होने वाली विषय की पकी हुई मिट्टी के दानों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अकादामा मिट्टी कहा जाता है। तो फिर उसके बाद आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि कैनपी मैनेजमेंट और वृक्ष वास्तुकला से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि पेड़ों की छटाई की वह तकनीक क्या कहलाती है जिसमें मुख्य तने के निचले हिस्से में से सभी निचली शाखाओं को हटा दिया जाता है ताकि पेड़ के नीचे चलने या बैठने की जगह बन सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, क्राउन रेजिंग कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ अपनी अम्ब्रेला कैनपी छतरी के आकार की छाया के लिए जाना जाता है और पार्कों में छाया के लिए लगाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका साथ हो जाएगा बी वाला, गुलमोहर या समन का पेड़। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि लैंडस्केपिंग में किसी मृत पेड़ के तने या बड़ी सूखी शाखा का उपयोग करके उस पर लताएं चढ़ाना या कलाकृति बनाना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, स्टम्परी कहलाता है। रहता है अगला भाग हमारे से पूछा गया है कि बर्तन या गमले और उनका प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सीमेंट के गमलों की तुलना में टेराकोटा मिट्टी के पके हुए गमलों को पौधों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर क्यों माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, ये रंध्र होते हैं जिससे जड़ों तक हवा का संचार बेहतर होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि गमले के पौधों में रीपोर्टिंग या गमला बदलना करने का सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, वसंत ऋतु या मानसून के शुरुआती दिनों में। फिर आता है अगला भाग हमारे इसमें पूछा गया है कि ऐतिहासिक उद्यान और विशेष उद्देश्य से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन या यादविंद्रा गार्डन हरियाणा किस
उद्यान शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला मुगल शैली का जो है उदाहरण है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय महत्व के उद्यानों या राष्ट्रपति भवन के उद्यानों जैसे अमृत उद्यान में हर साल सर्दियों में फ्लावर शो के लिए किस मुख्य फूल की सैकड़ों प्रजातियों को प्रदर्शित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला गुलाब और गुलदाउदी का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि औद्योगिक टाउनशिप के मुख्य चौराहे पर किस प्रकार की लैंडस्केपिंग की जानी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा बी वाला कम ऊंचाई वाली झाड़ियाँ और लॉन या रंग बिरंगे वार्षिक पौधे, ताकि चालकों की दृश्यता बाधित ना हो। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि लॉन और घास की बीमारी से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि लॉन में जब घास के मैदान पर अचानक गोल गोल भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं तो यह आमतौर पर किसका लक्षण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला फंगल संक्रमण जैसे डाउन पैच या डॉलर स्पॉट का होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि नायलॉन में रोलिंग हल्के रोलर को घुमाना करने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा बी वाला घास की जड़ों का मिट्टी के साथ संपर्क मजबूत करना और ज़मीन को समतल करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारा। तो इसमें पूछा गया है कि लॉन खरपतवार और सिंचाई प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि दूब घास के लॉन में उगने वाले सबसे जिद्दी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए किस चयनात्मक शाकनाशी का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा डी वाला 2,4-D का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है इसमें जो है साथियों नोट दिया गया है कि ग्लाइकोफोसेट एक गैर चयनात्मक शाकनाशी है जो खरपतवार के साथ साथ पूरी घास को भी मार देगा। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि बड़े और आधुनिक कमर्शियल लॉन या गोल्फ कोर्स में पानी की बचत और समान रूप से सिंचाई करने के लिए किस प्रणाली को सबसे उत्तम माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला पॉप अप स्प्रिंकलर सिस्टम या फव्वारा विधि। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि झाड़ियों का वर्गीकरण और प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि ड्वार्फ झाड़ियाँ आमतौर पर लैंडस्केपिंग में किस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला बॉर्डर सजाने रोकरी के किनारों पर और रास्तों को विभाजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आता अगला भाग हमारे इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बेहद लोकप्रिय सदाबहार झाड़ी है जिसका उपयोग टोपियरी सुंदर आकार देने के लिए किया जाता है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला वॉक्सवुड या फाइकस वेंजामिना। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि विशेष प्रकार के पेड़ और उनके रोपण की योजना। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों के पास अशोक या फॉल्स अशोक के पेड़ लगाने का मुख्य वास्तुशिल्पीय कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला इसका सीधा खंभाकार और पिरामिड जैसा आकार कम जगह घेरता है और एक बेहतरीन विजुअल स्क्रीन या शोर अवरोधक बनता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि लैंडस्केपिंग में स्पॉट प्लांटिंग या स्पेसिमेंट प्लांट का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला किसी एक बेहद अनोखे सुंदर और आकर्षक पौधे को अकेले ऐसे स्थान पर लगाना जहां वह आकर्षक और केंद्र बन सके। फिर आता है अगला भाग हमारे इसमें पूछा गया है कि उन्नत बोनसाई कला और तकनीक से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि बोनसाई की उस शैली को क्या कहते हैं जिसमें पौधे का मुख्य तना सीधा न होकर लहरदार या टेढ़ा मेढ़ा ऊपर की ओर बढ़ता है, जो प्रकृति में पहाड़ों पर उगने वाले पेड़ों जैसा दिखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला मोयोगी होता है। कैसा होता है? मोयोगी होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि बोनसाई पौधों को वायरिंग तार बांधने के बाद जब नया आकार मिल जाता है तो तार को समय पर हटाना क्यों ज़रूरी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ताकि बढ़ता हुआ तना तार में धंस न जाए और उस पर गहरे घाव या निशान ना बने।
फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी रहित मीडिया और इंडोर पौधों का पोषण। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि वर्टिकल गार्डनिंग और टेरेस गार्डनिंग में मिट्टी के वजन 80% तक कम करने के लिए किस मिट्टी रहित माध्यम का उपयोग मुख्य घटक के रूप में किया जाता है। फिर तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कोकोपीट या नारियल का बुरादा उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि इंडोर रखे पौधों को हरी पत्तियों की चमक और वनस्पति वृद्धि बढ़ाने के लिए किस पोषक तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथ वो हो जाएगा नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। फिर आता अगला भाग हमारे, इसमें पूछा गया है कि कैक्टस की विशिष्ट किस्में और पहचान से संबंधित क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि किस कैक्टस को उसकी चपटी पैड जैसी हरी संरचनाओं और खरगोश के कान जैसे दिखने के कारण सामान्यतः बनी ईयर कैक्टस कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, ओपनटिया माइक्रोडाइसिस कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्रिसमस कैक्टस की मुख्य विशेषता क्या होती है जो इसे अन्य रेगिस्तानी कैक्टस से अलग बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, यह एक अधिपादप छायादार नम जंगलों का कैक्टस है जिसमें सर्दियों में बेहद सुंदर लटकते हुए फूल आते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शकुलेंट पौधा अपनी मोटी नुकीली पत्तियों के किनारों पर छोटे छोटे शिशु पौधों को जन्म देता है जिसे मदर ऑफ 1000 कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, ब्रायोफाइलम या कलांचो डाइग्रेमोनटीना। फिर आ जाता है अगला भाग हमारे, इसमें पूछा गया है कि रॉकरी डिजाइन की तकनीकी बारीकियों से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि रॉक गार्डन या रॉकरी बनाते समय पत्थर को मिट्टी में किस प्रकार व्यवस्थित करना तकनीकी रूप से सबसे सही माना जाता है। तकनीकी रूप से जो है सबसे सही माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पत्थरों का लगभग 1 या 3 से 1 या 2, ठीक है, 1 से 3 से और 1/2 हिस्सा मिट्टी में दबा होना चाहिए और वे पीछे की ओर थोड़े झुके होने चाहिए ताकि वे प्राकृतिक देखें और मिट्टी का कटाव रोकें। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि रॉकरी के लिए बनाए जाने वाले सॉइल मिक्स में जल निकासी को अत्यंत उत्तम रखने के लिए किन घटकों का अनुपात अधिक रखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, मोटे दाने वाली रेत, कंकड़ या बजरी और लीफ मोल्ड पत्तियों की खाद। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि रॉकरी डिज़ाइन में पत्थरों के चयन का सबसे महत्वपूर्ण नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, स्थानीय रूप से उपलब्ध एक ही प्रकार और बनावट के पत्थरों का उपयोग करना चाहिए ताकि वे कृत्रिम ना लगकर प्राकृतिक चट्टानों का हिस्सा लगें। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारा, तो इसमें पूछा गया है कि गार्डन ब्रिज और पाथवे तकनीकी बारीकियाँ। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि बगीचे के मुख्य रास्तों की चौड़ाई तकनीकी रूप से कम कितनी होनी चाहिए ताकि 2 लोग आसानी से एक साथ चल सकें। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 1.2 से 1.5 मीटर, लगभग 4 से 5 फीट होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जापानी उद्यानों में छोटे जल निकायों या सूखी नदी प्रणालियों के ऊपर बनाए जाने वाले जिग-जैग टेढ़े मेढ़े रास्तों या पुलों जिसे यत्सुहासी कहते हैं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पैदल चलने वाले को धीमा करना ताकि वह ठहर कर आसपास की प्रकृति को निहारें और बुरी आत्माओं के सीधे मार्ग से आने के मिथक को रोकना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि गार्डन पाथवे में लचीले फुटपाथ के अंतर्गत कौन सी सामग्री आती है जो पानी को सीधे ज़मीन में रिसने देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बजरी, मोरूम या इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक जो बिना कंक्रीट मोर्टार के बिछाए गए हों।
फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लैंडस्केपिंग में गार्डन ब्रिज के निर्माण में सुरक्षा और टिकाऊपन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी आवश्यकता क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, दोनों सिरों पर मजबूत एबटमेंट या ठोस आधार बनाना और सतह को गैर फिसलन युक्त ग्रिप या ग्रिप्स रखना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है थ्योरेटिकल वाले हैं, उच्च स्तरीय वैचारिक प्रश्न उच्च स्तर के हैं, ठीक है, और विचार करने योग्य जो है क्वेश्चन है, वैचारिक प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि लैंडस्केपिंग डिज़ाइन में प्रोग्रेसिव रिलाइजेंस और विस्टा के बीच मुख्य तकनीकी अंतर क्या है। तो विस्टा के बारे में बताया गया है कि एक नियंत्रित सीधा और पूरी तरह से खुला हुआ दृश्य होता है जो किसी फोकल पॉइंट पर जाकर समाप्त होता है, जैसे ताजमहल के सामने का केंद्रीय रास्ता। इसके विपरीत प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन एक ऐसी कला है जिसमें बगीचे का पूरा दृश्य एक बार में न दिखाकर घुमावदार रास्तों, हेज या कर्टेन प्लांटिंग के माध्यम से धीरे धीरे टुकड़ों में दर्शक के सामने प्रकट किया जाता है। फिर आता है अगला पॉइंट इसमें कि गहरा कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें जो है गहरा कॉन्सेप्ट्स है कि यह जापानी उद्यानों का मुख्य सिद्धांत है जो दर्शक के मन में रहस्य और जिज्ञासा पैदा करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि बोनसाई में प्रयुक्त होने वाली नेवारी तकनीक है क्या है और इसे कैसे विकसित किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा नेवारी का अर्थ है सतही जड़ संरचना। इसमें पेड़ की वे जड़ें जो मिट्टी के ठीक ऊपर चारों ओर फैली होती हैं, उन्हें इस तरह प्रदर्शित किया जाता है कि पौधा देखने में अत्यधिक पुराना, विशाल और ज़मीन से मजबूती से जुड़ा हुआ प्रतीत हो। फिर आता है तकनीकी प्रबंधन। तो इसमें आता है इसे विकसित करने के लिए रिपोर्टिंग के समय ऊपर की महीन मिट्टी को धीरे धीरे हटाया जाता है और मुख्य लंबवत जड़ को काटा जाता है और पार्श्व जड़ों को उथले गमले में क्षैतिज रूप से फैलाने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो साथियों जो है इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन शायद हैं, ठीक है, 8 9 क्वेश्चन है इसमें, 10 क्वेश्चन है इसमें, और जो कि हमारे हो चुके हैं 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन देख चुके हैं और बाकी के जो 8 क्वेश्चन रह जाते हैं वो आप लोग देख सकते हैं, देखना चाहें तो देख सकते हैं और नहीं देखना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यह जो है आपको 29 तारीख को PDF इसकी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। दोपहर में इस PDF को हम अपलोड कर देंगे, या हो सकता है तो हम इसको सुबह ही अपलोड कर दें और आराम से आप लोग जो है इसको देख सकेंगे और अपना जो है एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।